बाबूजी चले गए, उनके सामने तो कुछ नहीं कहा तुमसे, पर अब सुन लो, उस दिन गलती तुम्हारी थी राजवीर। तुम्हें नहीं करना चाहिए था ये सब। तुम्हें इतना कहा, इतना समझाया, लेकिन नहीं, तुम मेरी सुनते ही कहो। अरे ब्रेक मारो, ब्रेक मारो। मुझ पे गुस्सा क्यों कर रही हो? मैं गुस्सा क्यों कर रही हूँ मतलब? मैं अपनी मन की बात बोल भी नहीं सकती? हाँ, मैं तो तुम्हारी दिखावे वाली दोस्त हूँ ना, जो तुम्हें सही गलत का फर्क नहीं समझा सकती। तुम्हारी असली दोस्त तो वो है, वो लड़की जो तुम्हें मिलने आई थी। कौन 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 मिलने आई थी मुझे? कौन? प्लीज राजवीर, अब दिखावा मत करो। मैंने अपनी आंखों से देखा था कि वो लड़की तुमसे मिलने आई थी और तुम्हें बराबर लेक्चर दे रही थी और तुम कान लगा के उसकी बात सुन रहे थे। आपको यहाँ देखकर अच्छा नहीं लग रहा है? और आपको ऐसा रोता हुआ देखकर ना मेरा दिल बहुत दुख रहा है। ओ काव्या, जो भी है, मुझे सिर्फ इतना पता है कि वो तुम्हारी दोस्त थी। काव्या बताया तो था ना, जिसे मैं अपनी बहन मानता हूँ। बहन, मैं उसका भाई हूँ, हम भाई बहन हैं। वो आई थी। भाई बहन? हाँ, पर तुम्हें क्या लगा? कुछ नहीं, मुझे क्या लगेगा? नहीं यार, क्या हुआ? तुम कुछ और सोच रही थी? नहीं नहीं, कुछ नहीं सोच रही थी। अभी मुझ पे गुस्सा कर रही थी, अभी स्माइल कर रही हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कुछ नहीं राजवीर, तुम। बल्कि पुत्र। जी बाबूजी। मुझे जाना होगा, तुम अपना ध्यान रखो। और तू भी। हाँ ठीक है। गॉड, तुमको सिर्फ बात करते हुए देखा और न जाने क्या क्या सोचने लग गई। इतनी बड़ी छल्ली हूं ना मैं। राजवीर और वो सिर्फ भाई बहन है और कुछ नहीं। इसे क्या हो गया? थैंक यू। क्या हुआ निधि, हम लोगों को देख के तुम इतना शौक कैसे हो गए? किसी और का इंतजार कर रही थी। हाँ, वो रो आने वाली थी तो। एनीवेज, आप लोग राजवीर की मासी को मिलने गए थे ना? क्या हुआ? हाँ, लेकिन मिल नहीं पाए। मतलब घर पे कोई था नहीं। होगा भी कैसे? अब एक ने चुराए हैं तो दूसरे को जाके पैसे छुपाने भी तो होंगे ना, तो छुपाने ही गई होंगी। तुम इतना श्योर कैसे हो कि मतलब राजवीर ने ही पैसे चुराए होंगे और उसकी मासी ने पैसे छुपाए होंगे? ये सब सोच कैसे लेती हो? तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो जैसे वो पैसे मेरे पर्सनल थे? लूथरा फैमिली के नहीं। लूथरा फैमिली के पैसे चोरी हुए हैं और मैं अपनी फैमिली के लिए ही फाइट कर रही हूँ, अपने पर्सनल पर्पस के लिए नहीं। पैसे पैसे पैसे, मेरी समझ में ये नहीं आता कि पैसों को लेकर इतना पागलपन क्यों है तुम में बेटा। अगर वो पैसे चले गए तो क्या फर्क पड़ता है? नहीं फर्क पड़ता है तो चलते हैं ना बाहर, रास्ते में जितने लोग मिलते हैं ना सबको बांटते जाते हैं। निधि, बिहेव योरसेल्फ। मॉम है मेरी वो, कोई नौकरानी नहीं है। माफी मांगो इनसे। आई सेड माफी मांगो इनसे। बड़ी है इस घर की, वरना पैसा एक तरफ और मेरी मॉम से बात करना दूसरी तरफ। इनसे माफी मांगो। ऋषभ, बात को यहीं खत्म कर। मॉम, आपसे कोई ऐसे बात नहीं कर सकता है। ऋषभ, आई नो मेरा टोन थोड़ा खराब हो गया था, इतना स्ट्रेस चल रहा है घर में, इतना कुछ चल रहा है, मेरे को भी समझ में नहीं आया। से एक बात बोलिए कि मॉम से माफी मांगो, इसके अलावा और कुछ नहीं। सॉरी। ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, अब ये सब जाने दो, यहीं पे भूल जाओ। लेकिन मैं नहीं भूलूंगा।
मेरी मॉम से अगर कोई ऐसी बात करेगा तो मैं नहीं भूलूंगा। अगर मॉम ने ये बात कहा है ना कि कोई बात नहीं, तो ऐसा गलती से भी मत सोचना कि कोई बात नहीं। टेक इट रियली सीरियसली, shouldn't be repeated again. मामा चलो रेस्ट कर लो। राजवीर। प्रीता जी कहाँ जा रही हैं आप? रुकिए रुकिए, मुझे जाना है। सॉरी, आप मुझे पहचान नहीं पाई ना। एक्चुअली मेरा नाम दिया है। आप बेहोश थी जब आपका एक्सीडेंट हुआ था, तो मैं और मेरे हस्बैंड वहीं पे थे और हम आपको हॉस्पिटल लेकर आए। और हाँ, एक सेकेंड, और आपका ये फोन वहीं पर गिर गया था तो मैं अपने साथ लेकर आई। थैंक यू। हाँ, आप लोग बहुत अच्छे लोग हो जो आपने मेरी इतनी हेल्प करी। थैंक्स सो मच। लेकिन अब मुझे जाना है। नहीं नहीं, आप एक काम करो, आपकी हालत मुझे ठीक नहीं लग रही है। नहीं नहीं, सच में अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कुछ ज्यादा दर्द भी नहीं हो रहा है। एक्चुअली पता नहीं आपको पता है कि नहीं कि मेरे बेटे को पुलिस ने पकड़ लिया है, जबकि उसकी कोई गलती नहीं है। मुझे जाकर जरा उसे देखना है प्लीज। मैं यहाँ पर रेस्ट नहीं कर पाऊंगी। मुझे जाकर अपने बेटे को वो उन सब चीजों से बचाना है, तो मैं चलती हूँ। थैंक यू सो मच, आपने सच में बहुत हेल्प करी। थैंक यू। प्रीता जी, आप इस हालत में? तेरी मासी कौन से हॉस्पिटल में? क्यों बताऊं? तुझे क्या लगता है कि तू मुझे पूछेगा कि मेरी मासी कहाँ है? तू वहां जाएगा, तू उन्हें परेशान करेगा। अगर तू ऐसा कुछ सोच रहा है ना, तो सोचना भी मत। हेलो सैंडी। कहाँ है ब्रो? पुलिस स्टेशन निकल रहा हूँ यहाँ से। अच्छा, पर लिसन, हुआ क्या है? तो इतना स्ट्रेस क्यों साउंड कर रहा है? राजवीर ने बताया उसकी मासी हॉस्पिटल में है। मुझे सुन के बहुत अजीब सा लगा, बहुत वियर्ड सा। मैंने उससे बहुत पूछा सैंडी, वो मुझे बता ही नहीं रहा वो कहाँ है। वो कह रहा था कि अगर वो मुझे बताएगा तो मैं वहां जाऊंगा और उन्हें टॉर्चर करूंगा। हाउ स्टूपिड। मैं तो बस इतना जानना चाहता हूँ कि वो कहाँ है, किस हॉस्पिटल में है, वो ठीक भी है कि नहीं। ओ कम ऑन ब्रो, तू कुछ ज्यादा ही नहीं सोच रहा है उनके बारे में? इतना मत सोच। और वैसे भी वो राजवीर की मासी है, तेरी कुछ नहीं लगती। और ब्रो, तुझे ना इतना टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है उनके लिए, और ना ही कुछ करने की जरूरत है, समझा? और ये जो सॉफ्ट कॉर्नर है ना, जरा छुपा कर रख, वरना अगर उनको पता चल गया ना तो तेरी इस सॉफ्टनेस का अच्छा फायदा उठाएंगे वो लोग। सैंडी वो ऐसी नहीं है यार, वो बहुत अलग है। कितने बार बताऊं तुझे? कुछ अलग नहीं है ब्रो, कुछ अलग नहीं है। देखना, अगर वो तुझे मिलेगी ना तो यही कहेगी, शौर्य प्लीज मेरे राजवीर को पुलिस स्टेशन से छुड़ा लो, उसे बाहर निकालो। मेरे राजवीर ने कुछ नहीं किया है, उसकी कोई गलती नहीं है। सैंडी, आई विल कॉल यू बैक। हाँ, हेलो। थैंक गॉड आप यहाँ हो। आपको ये क्या हुआ? ये चोट कैसी लगी? आप ठीक नहीं लग रहे। शौर्य, बहुत अच्छा हुआ तो मुझे मिल गया। वो तुझे पता है, राजवीर को ना इन्होंने यहाँ लॉकअप में बंद कर दिया है। गलत इल्जाम लगा दिया उस पर। उसने कुछ भी गलत नहीं किया है, वो गलत कर ही नहीं सकता है। तू मेरी हेल्प करेगा ना? तू चल, जरा बोल। मेरी बात नहीं सुनेंगे, तेरी बात सुनेंगे। तू बोल इन्हें, उसे बाहर निकाले। देखना, अगर वो तुझे मिलेगी ना तो यही कहेगी, शौर्य प्लीज मेरे राजवीर को पुलिस स्टेशन से छुड़ा लो, उसकी कोई गलती नहीं है। मैं सच बोल रही हूँ, वो राजवीर कभी भी पैसे नहीं चुरा सकता। किसी ने फंसाया होगा या वो गलत इल्जाम लगाया है। मेरी बात मानता है ना तू चल मेरे साथ प्लीज, चल। राजवीर को बाहर निकाल। I'm sorry, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। ये सब कुछ it's out of my hands। मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है and I'm really sorry। ऐसे क्यों बोल रहा है? मेरी बात तो सुन। उधर राजवीर को। माँ! राजवीर! अरे मैडम, कहाँ जा रही हैं आप? सर,
सर आपको कमिश्नर सर बुला रहे हैं, जल्दी चलिए सर, अर्जेंट है। कमिश्नर साहब? जी सर। क्या बात हो सकती है? माँ तू कैसा है? ये सब क्या हो गया? माँ आई एम सॉरी, आपके साथ इतना कुछ हो गया और मैं कुछ कर नहीं पाया, मैं आपके साथ नहीं था। माँ आई एम सॉरी। तू मुझे सॉरी मत कह, मुझे तेरे साथ होना चाहिए था। नहीं माँ, किसी की हिम्मत नहीं होनी चाहिए तेरे साथ इस तरह बिहेव करने की। नहीं माँ, मेरी गलती है, मुझे आपके साथ होना चाहिए था और मैं नहीं था। आई एम रियली सॉरी। सॉरी। तू ठीक है? माँ पहले आप मुझे बताइए, आप ठीक है? ये चोट कैसी है माँ? अब ठीक है ना? परेशान हो। मोहित भी यहाँ है? मैं भी अरेस्ट हो गया। क्यों? माँ सिर्फ मोहित अरेस्ट नहीं हुआ है, वो सृष्टि माँ भी यहीं पर है, वो भी अरेस्टेड है। सृष्टि? सृष्टि यहाँ है? यहाँ कैसे? माँ आप सृष्टि माँ को तो जानते हैं ना, वो कैसी है। और ये मोहित भी ऐसा ही है। दोनों इंस्पेक्टर सर से लड़ पड़े तो उन्होंने दोनों को जेल में डाल दिया। एक मिनट, ये प्रीता जी ये ना झूठ ही बोले जा रहा है, ये आधा अधूरा क्यों बोल रहा है तुम? पूरा सच बोल रहा। हुआ ये कि जब सृष्टि जी और मैं यहाँ पर पहुंचे, सृष्टि जी ने कहा इंस्पेक्टर साहब को कि यहाँ का सेल खोल दीजिए, तो इंस्पेक्टर साहब ने मना कर दिया, जिसकी वजह से उन दोनों की बहस हो गई, तो सृष्टि जी को उन्होंने सेल में डाल दिया। उसके बाद हुआ ये कि जब इंस्पेक्टर साहब ने राजवीर को बुरा बोला, तब मुझे आ गया गुस्सा, तो मेरी भी फाइट हो गई उनके साथ, तो उस चीज की वजह से उन्होंने मुझे जेल में डाल दिया। किससे पूछो अब? कहाँ है सृष्टि? अरे नहीं करनी चाहिए थी ना फिर इस तरह से बात। हमें बात सुलझानी है कि बिगाड़नी है? देख तू रो मत, अब मैं यहाँ आ गई हूँ, मैं शांति से इंस्पेक्टर सर से बात करती हूँ, तुझे यहाँ से बाहर ही लेकर जाऊंगी अपने साथ। हाँ तो स्पेशली तू नहीं, तेरे साथ वो जो मैड लेडी थी जो मेरे घर आई थी पत्थर फेंकने के लिए। कौन सी लेडी? तुम्हारी माँ। ओह, तो वो तेरी माँ है? ओह क्रैकपॉट। राजवीर को ना इन्होंने यहाँ लॉकर में बंद कर दिया है, गलत इल्जाम लगा दिया उस पर। उसने कुछ भी गलत नहीं किया है, वो गलत कर ही नहीं सकता है। तू मेरी हेल्प करेगा ना? शौर्य कैसा फील कर रहा है बेटा? मॉम मैंने आपको ये बोलने के लिए फोन नहीं किया कि मैं कैसे फील कर रहा हूँ और क्या फील कर रहा हूँ। एक्चुअली मैं बहुत अच्छा फील करूंगा जब मुझे ये पता लग जाएगा कि वो क्रैकपॉट कुछ समय के लिए नहीं बट बहुत लंबे समय के लिए बिहाइंड द बार्स है। ऐसा ही होगा बेटा, तू स्ट्रेस मत ले। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा ना मॉम, वो उसकी फैमिली आई हुई है पुलिस स्टेशन उसकी साइड लेने के लिए, वो उसके साथ खड़े हैं अभी। मॉम मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ये प्लान फेल हो गया ना तो हमने जो कुछ भी किया है, हमारी सारी मेहनत सब कुछ वेस्ट हो जाएगी। शौर्य मैं हूं ना, मैं कुछ ना कुछ करूंगी। यू जस्ट होप फॉर द बेस्ट, सब ठीक होगा। ओके? आई एम वेटिंग एंड वॉचिंग ओनली मॉम। मैं आपको बता रहा हूँ, आई हैव अ बैड फीलिंग अबाउट दिस। मुझे लग रहा है आपका ये प्लान फेल होगा। वो उसकी फैमिली उससे कितना प्यार करती है, वो सच में उसके लिए कुछ भी कर सकती है। वो भी पुलिस स्टेशन में उसके साथ है और मुझे लग रहा है वो उसे बचा लेंगे। ये कैसी फैमिली है मॉम? एक मेरी फैमिली है जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे मुश्किल वक्त में मेरा साथ छोड़ देते हैं। देखिए अभी भी वो घर पे सो रहे होंगे, मैं यहाँ इतनी टेंशन में और वो उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। शौर्य बेटा सुन, मैं आती हूँ पुलिस स्टेशन, सब ठीक कर दूंगी। प्लीज प्लीज रिलैक्स। ओके शौर्य? शौर्य ने मेरा फोन कट कर दिया। इट्स ओके बेब्स, ज्यादा मत सोच। देख शौर्य बच्चा है, परेशान है वो। अब तुझे ही उसे उसकी इस प्रॉब्लम से बाहर निकालना होगा एज अ सेवियर। राइट, एक मैं ही तो हूँ उसकी सेवियर।
उसे उसकी हर प्रॉब्लम से बचाती हूँ। घर में सब सो रहे हैं, सही तो कहा उसने, सिर्फ हम दोनों की नींद उड़ी हुई है। जो गलत करता है उसकी नींद तो उड़ ही जाती है। I mean, जिसके साथ गलत होता है उसकी भी तो नींद उड़ती है, सो नहीं पाता है वो। बेब्स, आई वुड सजेस्ट तू करण के पास जा, उससे बात कर, उसे समझा कि उसका बेटा शौर्य परेशान है, उसे इंसाफ नहीं मिल पा रहा है। क्वाइट, मैं जानती हूं मुझे क्या करना है, तेरे सजेशन की जरूरत नहीं। अब बस तू देखती जा निधि हिंदुजा क्या करती है। इंस्पेक्टर सर, एक मिनट, आप मेरी बात सुनेंगे? मुझे किसी से कोई बात नहीं करा, आप जाइए यहाँ से। जिसको देखो यहाँ पे दौड़ा चला आता है और ऐसे गुस्सा दिखाता है कि हम ही लोग गलत हैं। प्लीज आप जाइए यहाँ से। नहीं, मैं आपको गलत नहीं कह रही हूँ और मैं बिल्कुल आपसे लड़ना नहीं चाहती। देखिए, मैं आराम से आपसे बात करना चाहती हूँ। वो जोर से बोली ना, वो मेरी सिस्टर है। प्लीज आप उसे माफ कर दीजिए, छोटी है, उसको ना इतनी अकल नहीं है। हमेशा से वो ऐसी लाड प्यार में बड़ी हुई है ना, तो कहाँ क्या बोलना है, क्या ये। इतनी भी छोटी नहीं है वो, बहुत बड़ी है वो। बातें तो इतनी बड़ी बड़ी करती है, कभी कभी तो इतनी बड़ी बातें कर देती है कि सामने वाले को छोटा दिखा देती है। नहीं, छोटी तो नहीं है, लेकिन मुझसे छोटी है, तो छोटी बहन की तरह उससे बहुत प्यार से रही हूँ मैं, इसलिए ना कभी कभी ऐसे बिहेव कर देती है। वो बेटा है ना राजवीर हमारा, तो उसे गुस्सा आ गया होगा तो कुछ बोलिएगा। आप प्लीज माफ कर दीजिए, प्लीज प्लीज। वो बच्चे हैं, उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। क्या किया है क्या नहीं किया है, गुनहगार है या नहीं, मैडम ये बात तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगी। लेकिन मैं आपको कह रही हूँ ना, इन्वेस्टिगेशन कर लीजिए, आपको यही पता चलेगा कि कुछ भी नहीं किया है। वो राजवीर ने कुछ नहीं किया, वो गलती कर ही नहीं सकता, और इस तरह की तो बिल्कुल भी नहीं। हमने उसे पाल पोस के बड़ा किया है, उसके संस्कार ही ऐसे नहीं है। आप मेरी बात मानिए ना, आप अपनी इन्वेस्टिगेशन कीजिए, पर आप मेरे बेटे को बाहर निकाल दीजिए प्लीज। हर माँ यही कहती है कि उसका बेटा गलत नहीं होता। उसको हमेशा जाने क्यों ऐसा लगता है कि उसका बेटा गलत कर ही नहीं सकता। जी, लेकिन मैं बता रही हूँ कि मेरे बेटे की बात अलग है, वो सच में कभी गलत नहीं कर सकता। मैं आपसे देखिए कैसे बात कर रही हूँ, ऐसे ही उसको हमने बड़ा किया है। अरे उसकी उम्र से बड़े तो उसके संस्कार हैं, सबसे इतने प्यार से बात करता है, सबकी हेल्प करने की कोशिश करता है, वो बहुत अच्छा है। आप उसके दोस्तों, उसके घर में किसी से भी पूछ लीजिए। आप प्लीज उसे बाहर निकाल दीजिए प्लीज। आप अपनी इन्वेस्टिगेशन कर लीजिए, लेकिन उसको जाने दीजिए। वो तीनों के तीनों इनोसेंट है, आपने तीनों को अंदर बंद कर दिया। आजकल का जमाना भी कैसा हो गया है। पहली बात तो ये कि माँ बाप को लगता है कि उनके बच्चे गलत कर ही नहीं सकते, और बच्चे जब गलत कर देते हैं तो माँ बाप को यकीन ही नहीं होता है कि उन्होंने गलत कर दिया। मैडम, राजवीर पर चोरी का इल्जाम है, वो भी 1 करोड़ रुपए की। आप ऐसे मत कहिए, 1 करोड़ रुपए का वो करेगा भी क्या? उसने ऐसा कुछ नहीं किया है। आपने अभी इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं की, आप यही कह रहे हैं ना छानबीन चल रही है। आप बिना इन्वेस्टिगेशन पूरी करे उसे क्रिमिनल कैसे बोल सकते हैं? अभी तो फिलहाल उसके साथ आपने मेरी बहन और वो मोहित को भी अंदर कर दिया है। उन्होंने किया क्या? थोड़ा सा ऊंची आवाज में बात की ना। अब आप देखिए, इतना कानून तो सबको आता है कि ऊंची आवाज में बात करने के लिए किसी को अंदर नहीं कर सकते हैं। आपने उन्हें अंदर डाल दिया है। ये सब देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी ने आपको कहा है कि आप हमें परेशान करें। इंस्पेक्टर सर, आपको तो यहाँ पर हमारी हेल्प के लिए अपॉइंट किया गया है ना। अब हम आपसे हाथ जोड़कर हेल्प मांग रहे हैं तो आप हमारी हेल्प नहीं कर रहे हैं, आप हमें परेशान कर रहे हैं, तो ये बात तो गलत हुई ना। अब आप ही बताइए, हम लोग 1 करोड़ रुपए का करेंगे क्या? वो ऐसा क्यों करेगा? क्या करेगा 1 करोड़ रुपए का? ऐसे पैसे तो दारू पीने में, पार्टी करने में या किसी लॉन्ग ड्राइव पर जाने में खर्च होते हैं। आपका बेटा भी वही करेगा। आपने जरूर ऐसे बच्चे देखे होंगे, होते हैं कुछ लोग ऐसे, लेकिन मेरा बेटा ऐसा नहीं है। वो इन सब कामों में है ही नहीं।
उसने आज तक कोई गलत काम नहीं किया। आप कुछ भी पूछ लीजिए उससे, स्मोकिंग है वो सब कुछ नहीं करता है वो। आप प्लीज उसे जाने दीजिए ना। उसे पैसों का कोई लालच नहीं है। लालच नहीं है? किसको नहीं है मैडम लालच? सबको पैसा चाहिए। हो सकता है राजवीर ने इस तरह के कांड को पहले भी अंजाम दिया हो, लेकिन पकड़ा इस बार गया है, वो भी इतनी बड़ी रकम में। लंबा अंदर जाएगा। ऐसे कैसे अंदर जाएगा? अरे कोई इन्वेस्टिगेशन हुई नहीं, कुछ प्रूफ हुआ नहीं, ऐसे कैसे अंदर जाएगा? आप प्लीज मेरे बेटे को एक तो क्रिमिनल कहना बंद कीजिए। कुछ भी प्रूफ नहीं हुआ है ना, उसने कुछ नहीं किया है। इस तरह से आप हमें परेशान मत कीजिए प्लीज। देखिए उसने कुछ नहीं किया है, एक माँ की गारंटी है। बस बहुत बोल रही हैं आप शायद भूल रही हैं कि आप एक पुलिस ऑफिसर के सामने खड़ी हैं, इसलिए अपनी हद में रहिए आप। अपने बच्चे को बचाने के लिए माँ की कोई हद नहीं होती है इंस्पेक्टर साहब। मैं तो कहूंगी कि आपको अपना फर्ज निभाना चाहिए। आप खुद भी जानते होंगे कि उन्होंने कोई गलती नहीं की है, और अगर आपको लगता है कि गलती की है तो वो अभी तक प्रूव नहीं हुई है। आप प्लीज इन तीनों को छोड़ दीजिए। आपने 3 इनोसेंट लोगों को लॉकअप में बंद करके रखा हुआ है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो कोर्ट में जाऊंगी, केस होगा, और मैं सबको बताऊंगी कि कैसे आपने सिर्फ ऊंची आवाज में बात करने के लिए मेरी बहन और मेरे बेटे के फ्रेंड को लॉकअप में बंद कर दिया, जबकि उनकी कोई गलती नहीं थी, और इतनी रिक्वेस्ट करने के बाद भी आप उन्हें बाहर नहीं छोड़ रहे हैं। मैडम आप मुझे ये सब क्यों सुना रही हैं? मैं बस अपना काम कर रहा हूँ। मैंने तीनों को इसलिए अरेस्ट किया है, देखिए राजवीर पर चोरी का इल्जाम है, तो जब तक इल्जाम गलत साबित नहीं हो जाता तब तक तो मैं इसे नहीं छोड़ सकता। और रही बात आपकी बहन और मोहित की, तो मैंने उन दोनों को सबक सिखाने के लिए, पुलिस के साथ बदतमीजी करने के लिए अरेस्ट किया, लेकिन वो दोनों फिर भी नहीं सीखे, फिर भी समझदार नहीं निकले। लेकिन आप मुझे थोड़ी समझदार लगती हैं, इसलिए आपको राय दे रहा हूँ कि अगर आप चाहती हैं राजवीर जेल से बाहर आए, कि किसी अच्छे से लॉयर को लेकर आइए या फिर लूथराज फैमिली के पास जाइए। अगर वो लोग आज ही अपनी कंप्लेंट वापस ले लेंगे तो मैं राजवीर को आज ही छोड़ दूंगा। माँ, आपको लूथरा हाउस जाने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ,